बीच ग्लेशियरों पर रिसर्च करने वाली संस्था नेशनल स्नो एंड आइस सेंटर ने दावा किया कि अंटार्कटिका में एक दिन में करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल गई। ऐसा तब है जब अंटार्कटिका धरती का सबसे सर्द इलाका है और वहां का 99% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में वहां तेजी से बर्फ पिघल रही है। यह दावा ग्लेशियरों पर रिसर्च करने वाली संस्था नेशनल स्नो एंड आइस सेंटर का है, जिसके मुताबिक 13 फरवरी को अंटार्कटिका में 19.1 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल गई, जो कि पिछले साल के रिकॉर्ड से मामूली कम है। पिछले साल 25 फरवरी को 19.2 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ के पिघलने का दावा किया गया था। लेकिन लगातार ये दूसरा साल है जब एक दिन में अंटार्कटिका के इतने बड़े हिस्से में बर्फ पिघली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल बीते कई साल का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि पिछले साल सबसे ज्यादा बर्फ 18 फरवरी से 3 मार्च के बीच पिघली थी और अनुमान है कि इस साल वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। बीते 40 साल में यह देखा गया है कि गर्मी के मौसम में दुनिया के 5वें सबसे बड़े महाद्वीप अंटार्कटिका में सबसे तेजी से बर्फ पिघली, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि अंटार्कटिका में यह बर्फ गर्म हवाओं की वजह से पिघल रही है। मौसम वैज्ञानिकों को डर इस बात का है कि 1.42 करोड़ वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले अंटार्कटिका में अगर बर्फ पिघल जाती है तो इससे समंदर में पानी 200 फीट तक बढ़ सकता है, जिसके कारण कई शहर समुद्र में समा सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बखमुत में मिसाइलों की बारिश कर दी। बताया गया कि पुतिन की फौज ने इतने भीषण हमले किए कि बखमुत शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया, क्योंकि रूसी सेना अब किसी भी कीमत पर बखमुत को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। खबर है कि इसीलिए उसने यूक्रेन पर हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। आरोप है कि पुतिन की फौज ने एक ही दिन में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। रूस की सेना के कहर बरपाने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बखमुत के एक हिस्से में तबाही का मंजर दिखाई दिया। इसी वीडियो में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन भी नजर आए, जो अपने लड़ाकों के साथ बातचीत करते दिखे। येवगेनी प्रिगोजिन का दावा है कि वो जल्द से जल्द इस शहर को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक उसके जवान रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन इस भीषण जंग के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो बखमुत के लोग हैं, क्योंकि रूस के हमलों की वजह से उन्हें काफी चोट पहुंची है। दावा है कि वहां रूसी फौज के हमलों में अब तक कई लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि कई लोग अब बखमुत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के जवानों ने भी एक ही दिन में 36 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। लेकिन दावा है कि इसके बावजूद हथियारों की कमी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। खबर है कि इसीलिए अब कई पश्चिमी देश भी यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार भेज रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में जेलेंस्की के सैनिक रूसी फौज के आगे घुटने टेकने को मजबूर न हो। इधर भिवानी कांड के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में दूसरे दिन हरियाणा के पलवल में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान सरकार को मोनू मानेसर की गिरफ्तारी न करने की चुनौती दी। साथ ही उन्होंने महापंचायत में इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जांच पूरी न होने तक वो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। हम राजस्थान सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। विश्व हिंदू परिषद ने महापंचायत में भिवानी कांड की राजस्थान पुलिस के बजाय सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की।